हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल स्टडी विद टाइगर। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल और प्रेस बेल आइकन, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। तो यहाँ पे आप देखेंगे हम जो चैप्टर लेके आ रहे हैं, तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण, टेबल इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस। क्योंकि इससे आपको 5 क्वेश्चन इससे मिलेंगे, 5 क्वेश्चन ग्राफ के मिलेंगे। तो 4 प्रकार के ग्राफ आएंगे आपके इसमें पेट में। तो चारों से 5-5 क्वेश्चन रहेंगे, लगभग 20 क्वेश्चन का आपका ग्राफ वाले पोर्शन से रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो आपका चैप्टर लेके आ रहे हैं, तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण, इससे लगभग 2 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ठीक है, तो पहले हमको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि तालिका में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। देखिए, तालिका होता क्या है। देखिए, सूचनाएं उपलब्ध करने या आंकड़ों से संबंधित अध्ययन गणित की जिस शाखा में किया जाता है उसे सांख्यिकी कहा जाता है। अर्थात सांख्यिकी का उपयोग आंकड़ों या संख्यात्मक सूचनाओं के लिए किया जाता है। तो सारणी के प्रकार क्या होते हैं? टाइप ऑफ टेबल। तो टाइप ऑफ टेबल क्या होता है? देखिए, रचना के आधार पर सारणी मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, एक सरल, एक जटिल सारणी। ठीक है, तो सरल सारणी क्या होता है? सरल सारणी में विभिन्न समंकों के केवल एक ही गुण या विशेषता का विवेचन किया जाता है। सरल सारणी में केवल 2 ही भाग होते हैं, तो वो सरल होता है। उदाहरणार्थ, किसी विद्यालय के विभिन्न संकायों में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या की सारणी निम्नलिखित है। क्या है, देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये है सरल सारणी का। ठीक है, सरल सारणी का ये प्रकार है। तो जैसे एक क्रम दिया है, संख्याएं दिया है, विद्यार्थियों की संख्या, विज्ञान, कला, तो इसमें पूछेगा, तो इसमें सिंपल क्वेश्चन ही पूछेगा। तो ये सरल सारणी हो गया। ठीक, विज्ञान के कितने? 80 हैं। ये हमको देखने से पता चल जा रहा है तुरंत कि हाँ, ये, इसमें ज़्यादा हमें दिमाग नहीं लगाना है। कला के 75 विद्यार्थी हैं, वाणिज्य के 40 हैं, कृषि के 70 हैं, कुल योग भी दिया गया। ठीक है, तो ये हो गया सरल सारणी का प्रकार हो गया। अब हम देखते हैं जटिल सारणी। जटिल सारणी में सरल सारणी की तरह केवल एक ही गुण या लक्षण का विवेचन न होकर एक से अधिक गुणों या लक्षणों का विवेचन होता है। तो जटिल सारणी 3 प्रकार की होती हैं। देखिए, द्विगुण सारणी, त्रिगुण सारणी और बहुगुणी सारणी, 3 प्रकार के होते हैं जटिल सारणी। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे द्विगुण सारणी कैसे होती है। अब द्विगुण सारणी, यह एक ही प्रकार के 2 विभिन्न गुणों का प्रदर्शन करती है। इसमें सारणी के स्तंभों के शीर्षक सामान्य तथा 2 या 2 से अधिक उप शीर्षकों में विभाजित होते हैं। जैसे ऊपर दी गई सारणी में केवल विद्यार्थियों की संख्या दी गई है। इससे यह पता नहीं चलता है कि कितने लड़के हैं, कितनी लड़कियां हैं। यद्यपि द्विगुण सारणी में इसका स्पष्टीकरण संभव है। उदाहरणार्थ, किसी विद्यालय के विभिन्न संख्याओं के अध्ययन करने वाले छात्र एवं छात्राओं की संख्या संबंधी सारणी निम्नलिखित है। जिसमें छात्र एवं छात्राएं हों वो द्विगुण है, जैसे उसमें द्विगुण। अब यहाँ पे आप देखेंगे विभिन्न संख्याओं के अध्ययन करने वाले छात्र एवं छात्राओं की संख्या। तो यहाँ पे देखिए, छात्र हैं और छात्राएं, तो ये द्विगुण हो गया। ठीक है, जैसे विज्ञान ही के हैं तो 50 छात्र हैं और 30 छात्राएं हैं, योग 80। पहले वाले में क्या था? डायरेक्ट हमको पता था विज्ञान के 80, कला के 75, वाणिज्य के 40, कृषि के 70। तो इसमें अब छात्र छात्राओं की संख्या भी दी गई है। तो ये हो गया हमें द्विगुण संबंधित। ठीक है, अब त्रिगुण वाले में क्या होगा? त्रिगुण वाले में, अब त्रिगुण सारणी 3 प्रकार की विशेषताओं को प्रकट करती है। इसके 3 विभिन्न विभागों में आंकड़ों को प्रस्तुत किया जाता है। उदाहरणार्थ, किसी विद्यालय के विभिन्न संकायों में पढ़ने वाले छात्र एवं छात्राओं की संख्या तथा छात्रावास में निवास करने वाले एवं निवास न करने वाले छात्राओं की संख्या संबंधित सारणी इस प्रकार है। अब देखिए, इसमें 3 गुण दिया है। त्रिगुण मतलब 3 गुण है। जैसे कला, विज्ञान, ये हो गया लड़के लड़कियां। तो लड़के में छात्रावास में रहने वाले लड़कों की संख्या, छात्रावास में ना रहने वाले लड़कों की संख्या। फिर लड़कियों में ऐसे है, फिर कुल विद्यार्थी छात्रावास में रहने वाले और ना रहने वाले, फिर टोटल योग 80 हो गया। ठीक है, तो इस हिसाब से ये 3 गुण इसमें दिखाया गया। ठीक है, नोट में क्या गया है? दी गई सारणी के शीर्षकों व उप शीर्षकों से हमें यह ज्ञात होता है कि सारणी सरल है या जटिल, तथा जटिल में द्विगुण है या त्रिगुण इत्यादि। ठीक है, अब है बहुगुणी सारणी। बहुगुणी सारणी में समंकों
के अनेक गुणों को एक साथ बताया जाता है। बहुगुणी सारणी 3 से अधिक विशेषताओं को प्रकट करते हैं। उदाहरणार्थ, किसी विद्यालय के विभिन्न संकायों के छात्र छात्राओं को निम्नलिखित सारणी में लिंग, निवास व वैवाहिक स्थिति के आधार पर दर्शाया गया है। अब इसमें देखिए, विद्यालय के छात्र एवं छात्राओं की वैवाहिक स्थिति लिंग एवं निवास के स्थान पर, जैसे विद्यार्थी है, छात्र हैं, इधर छात्राएं हैं, ठीक है। और विज्ञान, कला, वाणिज्य, कृषि, योग है। विवाहित, अविवाहित और विवाहित, अविवाहित, छात्रावास में रहने वाले विवाहित, अविवाहित, फिर छात्रावास में रहने वाली छात्राओं का विवाहित अविवाहित स्थिति, फिर छात्रावास में ना रहने वाले विवाहित अविवाहित, फिर टोटल विवाहित और टोटल अविवाहित, उसके बाद कुल योग दिया गया है, ठीक है। तो इस हिसाब से बनेगा, तो ये हो जाएगा बहुगुण संबंधी, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे गुण दिए गए हैं, ठीक है। अब महत्वपूर्ण बिंदु क्या है देखते हैं। तो सर्वप्रथम सारणी का सरसरी निगाह से अध्ययन कर लेना चाहिए ताकि यह ज्ञात हो सके कि सारणी में हमें कौन सी जानकारी प्राप्त होगी। इसके उपरांत प्रश्नों का अध्ययन करना चाहिए तथा सारणी व प्रश्नों को सहसंबंध ज्ञात करके उनको हल करना चाहिए। अर्थात प्रश्नों को हल करने में सारणी की कौन कौन सी जानकारी काम आएगी उसका प्रयोग प्रश्न हल करने में करना चाहिए। प्रश्नों को भ्रामक जानकारी से विचलित ना हो और अनावश्यक गणना से बचें। प्रश्नों को समझकर उनकी मांग के अनुरूप अपनी पूरी क्षमता से उन्हें हल करें। प्रश्नों में लगभग मान ज्ञात करने के लिए आप सारणी से लगभग मान लेकर सरल गणना कर सकते हैं तथा उपयुक्त उत्तर को अतिशीघ्र प्राप्त होगा, ठीक है। अब उदाहरण आपको देखना है। अब उदाहरण में देखिए, 4 कारें 6 प्रति किलोमीटर की दर और 4 प्रति लीटर डीजल की लागत पर किराए पर ली गई। इस संदर्भ में निम्नलिखित सारणी में दिए गए ब्यौरे पर विचार कीजिए। जैसे कार है ABC, किलोमीटर 8 किलोमीटर प्रति लीटर, ये हो गया। घंटा 20 घंटा, भुगतान हमारा 2120 रुपये है। तो इसमें देखिए 4 कारें 6 प्रति किलोमीटर की दर और 4 प्रति लीटर डीजल की लागत पर किराए पर ली गई हैं, ठीक है। 6 प्रति किलोमीटर मतलब इसका प्रति लीटर होगा और ये प्रति लीटर डीजल होगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से लिया गया है। अब ये हमारा दिया गया है सारणी, ठीक है। तो B का है 10 किलोमीटर प्रति लीटर और घंटा 25, तो हमारा हो गया 1950, ठीक है। कुल भुगतान हो गया 1950। इस हिसाब से हमारा दिया है। अब इसमें दिया है कौन सी कार ने अधिकतम औसत चाल बनाए रखी। तो बताइए अधिकतम औसत चाल किसने बनाए रखा है। इसके हिसाब से आप कैसे करेंगे। तो अधिकतम औसत चाल, ठीक है, औसत चाल बनाए रखी। तो इसका हम देखते हैं। तो इसमें देखिए कुल भुगतान में रुपए में है, ठीक है। तो 2120 है हमारा A का, ठीक है। B का है 1950, C का है 2064 है और 1820 है, ठीक है। अब इसमें क्या है, दूरी तय करने हेतु भुगतान रुपए में। तो इसका क्या है 48, क्योंकि 6 प्रति किलोमीटर है, रुपए प्रति किलोमीटर, और 8 किलोमीटर है, मील दूरी 8 किलोमीटर, ठीक है। तो 8 छंग 48 हो गया पहले का, और 20 छक्का 120, ठीक है। नहीं, हाँ 10 छक 60, फिर 9 छक 54 और 11 छक 66, ये हो गया। फिर डीजल हेतु कुल भुगतान रुपए में, तो 4 रुपये प्रति लीटर की दर से, ठीक है। तो यहाँ पे 4 लीटर प्रति लीटर के हिसाब से, तो 2072 हो गया पहले का, 1990 हो गया, फिर दूसरे का आपका हो गया 2010 हो गया, ठीक है। और फिर आपका 1764, क्योंकि ये आपका हो गया, इसी को आपको 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो ये हमारा निकल के आ जाएगा। तो डीजल की मात्रा लीटर में 51.8, 47.25, 20.25 और 43.65 इसका हो गया। तय की गई
तय की गई घंटे में, तो ये इतना घंटे में हो गया। समय घंटे में 20, 25, 25, 22, ये घंटा समय। चाल किलोमीटर प्रति घंटा में, इसकी 20 आ गई, इसकी 18, इसकी 18, इसकी 12। तो हमें क्या निकालना था, कौन सी कार ने अधिकतम औसत चाल बनाए रखी। ठीक है, तो यहाँ पे जो होगा, तो कार डी ने अधिकतम औसत चाल बनाए रखा है। ठीक है, अधिकतम औसत चाल किसने बनाए रखा है, वो है आपका डी ऑप्शन। ठीक है, इसको आप निकालेंगे औसत चाल। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा औसत चाल अधिकतम। देखिए भाई देखिए, चाल आपकी जो है किलोमीटर प्रति घंटा में है। ठीक है, और समय आपका सबसे कम 20 ए। ठीक है, कुल भुगतान इसको कम मिला हुआ है, तो सब मिला के आप निकालेंगे तो डी ने अधिकतम औसत चाल बनाए रखा है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये अभी तक उदाहरण चल रहा था। ठीक है, उदाहरण अब क्वेश्चन करा देते हैं आपको, क्वेश्चन में थोड़ा बहुत समझ में आएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। हमारा नेक्स्ट वीडियो देखिए उसमें, क्योंकि ये लंबा होने जा रहा है। ठीक है, तो लंबा नहीं बनाना ज़्यादा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल और प्रेस बेल आइकन, जैसे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।